हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। आज की इस क्लास में हम जो है एक वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में आपसे डिस्कस करने वाले हैं। दैट इज़ व्हाट, अगर आप एडवांस पाइथन प्रोग्रामिंग यानी अगर आप पाइथन डेवलपर राइट की तरह अगर आप इंटरव्यू पर जाते हैं, सो दिस इज़ व्हाट द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कह सकते हैं। इफ़ यू गो टू द इंटरव्यूज, दिस इज़ व्हाट द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल के हम कह सकते हैं। सो इसीलिए मैं इस क्लास को सेपरेट क्लास की तरह बनाकर तो आज की क्लास में ये डिज़ाइन कर चुका हूँ। इज इट क्लियर? सो दिस इज़ व्हाट द टुडेज क्लास इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। वो क्या है? दैट इज़ व्हाट मेथड्स वर्सेस कंस्ट्रक्टर्स। जी हाँ, तो व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन मेथड्स एंड कंस्ट्रक्टर्स। तो आज की क्लास में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज व्हाट मेथड्स वर्सेस कंस्ट्रक्टर। तो मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूँ, एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेथड इज नथिंग बट द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हम कह सकते हैं। यस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। तो और इसी तरह से अगेन कंस्ट्रक्टर इज नथिंग बट अगेन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हम कह सकते हैं, राइट? तो व्हाट डज इट मीन हियर? कंस्ट्रक्टर इज ए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, मेथड इज ए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। तो दोनों भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है। तो इसका पर्पस क्या है? विच इज यूज्ड टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क, यानी एक काम को पूरा करने के लिए मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। अगेन कंस्ट्रक्टर को भी जो है ये काम को पूरा करने के लिए, एक काम में अंजाम देने के लिए, पूरा करने के लिए कंस्ट्रक्टर का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंसेस वी हैव इन केस ऑफ ईदर मेथड्स और कंस्ट्रक्टर्स? तो आज इसी के बारे में हम आपको कंप्लीट डिस्कशन देने वाले हैं। सो शैल वी बिगिन आवर सेशन राइट नाउ? ओके, जस्ट हैव अ लुक हियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास 4 डिफरेंसेस है। दैट इज नथिंग बट फर्स्ट ऑफ ऑल इफ वी कम टू द मेथड कॉन्सेप्ट, अगर आप हम मेथड की बात करते हैं तो द नेम ऑफ द मेथड कैन बी एनी नेम। जी हाँ, मेथड का जो नाम है क्लास के अंदर या फिर पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर, वो आपकी मर्जी के हिसाब से आप किसी भी तरह का नेम डिफाइन कर सकते हैं। चाहे तो आप अपना नेम दे सकते हैं। और इसी तरह से अगर हम कंस्ट्रक्टर की बात करते हैं, कंस्ट्रक्टर का नेम जो है कंपलसरी 2 अंडरस्कोर्स रहना चाहिए और बाद में इन इट, और अगेन आपको 2 अंडरस्कोर्स देना है, बाद में आपको पैरेंथेसिस देना है और उस पैरेंथेसिस के अंदर आपको रखना होगा सेल्फ। इज इट क्लियर? तो इस तरह से आप कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो राइट नाउ मैं आपको एक छोटा पॉइंट लिख देता हूं, जैसा कि आपको इस तरह से लिखना होगा। क्लियर? तो राइट नाउ आप किसी भी नेम इधर से दे सकते हैं, जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं इधर से टेस्ट दे रहा हूं। तो राइट नाउ चाहे वो मेथड हो सकता है या फिर कंस्ट्रक्टर हो सकता है। अगर मैं मेथड इस तरह से डिफाइन करता हूं तो या फिर कंस्ट्रक्टर डिफाइन करता हूं, तो कंपलसरी आपको ये कीवर्ड का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। What is the name of that keyword here we have? That is what it's a def keyword. Def space आप अपने मेथड का नेम दे सकते हैं। और इसी तरह से कंस्ट्रक्टर के अंदर भी आप जो है डेफ स्पेस आप अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर सेल्फ दे सकते हैं। इज इट क्लियर? सो दिस इज व्हाट द फर्स्ट डिफरेंस, हम इसको पहला डिफरेंस कह सकते हैं। ओके, तो राइट नाउ मैं आपको अगेन वन मोर टाइम रिपीट कर रहा हूँ। मेथड के अंदर आप कुछ भी नेम दे सकते हैं, चाहे वो आपका नेम भी हो सकता है, नाम कुछ भी रह सकता है। अगर हम कंस्ट्रक्टर की अगर बात करते हैं तो कंपलसरी ये वाला ही आपको इस्तेमाल करना होगा। इज इट क्लियर गाइस? ओके, राइट। कम टू द सेकेंड पॉइंट, दैट इज नथिंग बट अगर आप अपने मेथड क्रिएट करते हैं तो उस मेथड को कितने मर्तबा आप कॉल कर सकते हैं। कॉल का मतलब यूज कर सकते हैं या फिर बुला सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए दिस इज व्हाट आवर ऑब्जेक्ट, ओके, दिस इज व्हाट आवर क्लास का नाम जो मैं डेमो रख देता हूं और इधर एक मेथड क्रिएट कर चुका हूं। राइट नाउ डी इज इक्वल्स टू डेमो, इस तरह से लिख लेता हूं। ओके, अगर मैं इस मेथड को कॉल करना चाहता हूं तो सिंपल आप क्या कर सकते हैं, डी डॉट टेस्ट, इस तरह से लिख सकते हैं। अगेन डी डॉट टेस्ट। तो अब ये जो मेथड है ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होता है, अगेन सेकेंड टाइम एग्जीक्यूट होता है। आप कितने मर्तबा देते हैं उतने मर्तबा अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो कुछ भी डेटा होगा ये मेथड से लिंक हुआ तो दैट विल बी एग्जीक्यूटेड। ये एक ऑब्जेक्ट के अंदर, कहने का मतलब ऐसा है, एक ऑब्जेक्ट के अंदर आप अपना मेथड रख के कितने मर्तबा कॉल कर सकते हैं, दैट इज व्हाट एनी नंबर ऑफ टाइम्स आप अपने मेथड को कॉल कर सकते हैं।
ओके तो अगर हम कंस्ट्रक्टर की अगर बात करते हैं, अगर कंस्ट्रक्टर की अगर बात करते हैं तो ये कंस्ट्रक्टर के लिए यानी ये एक ऑब्जेक्ट के लिए आप सिर्फ और सिर्फ एक ही मर्तबा एक ही बार कॉल कर सकते हैं। फॉर वन ऑब्जेक्ट वन कंस्ट्रक्टर विल बी एग्जीक्यूटेड। एक ऑब्जेक्ट के लिए कंस्ट्रक्टर आपका एक मर्तबा एग्जीक्यूट हो जाता है, एक मर्तबा, याद रखिए। अगर हम मेथड की बात करते हैं तो आपकी मर्जी, आप कितने भी मर्तबा कॉल कर सकते हैं। अगर हम कंस्ट्रक्टर की बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्ट के लिए एक मर्तबा कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होता है। फॉर वन ऑब्जेक्ट द कंस्ट्रक्टर विल एग्जीक्यूट ओनली वंस, हम कह सकते हैं ओनली वंस। इज इट क्लियर? ओके राइट। तो कम टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज व्हाट, अगर आप अपना मेथड डिफाइन करते हैं तो एक्सप्लिसिटली का मतलब है बाहर से। ओके तो कंपलसरी आप जब कभी भी उस मेथड को कॉल करेंगे तब जाके वो मेथड एग्जीक्यूट हो जाएगा। दैट मीन्स इट इज द ड्यूटी ऑफ द ह्यूमन, इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रोग्रामर। ये जो है प्रोग्रामर की ड्यूटी है कि वो मेथड को कॉल करके बुलाए, तब जाके आपका कोड उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो मेथड है, वो मेथड के अंदर जो कुछ भी आप ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स लिखे हैं, तो वो टास्क जो है कंप्लीट होने के लिए प्रोग्रामर उस मेथड को कॉल करके बुलाना बहुत ज़रूरी है। ओके यू मस्ट कॉल दैट एक्सप्लिसिटली। क्लियर गाइस? ओके कम टू द कंस्ट्रक्टर। आप कंस्ट्रक्टर को बाहर से बुलाने की किसी भी तरह की ज़रूरत नहीं है। नो नीड टू कॉल एक्सप्लिसिटली, बिकॉज क्यों? ओके वाई इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज जब कभी भी आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, वेन एवर यू आर गोइंग टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, the constructor is automatically created and executed once। ठीक है, जब कभी भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो आपका कंस्ट्रक्टर एक मर्तबा क्रिएट होकर और उसको एग्जीक्यूट भी कर देता है। सो दैट्स वाई, इसीलिए आपको बाहर से बुलाने की किसी भी तरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है इन केस ऑफ कंस्ट्रक्टर्स। अगर हम मेथड्स की बात करते हैं, यू मस्ट कॉल एक्सप्लिसिटली। इन केस ऑफ कंस्ट्रक्टर नो नीड टू कॉल एक्सप्लिसिटली, हम कह सकते हैं। इज इट क्लियर गाइस? तो अगर हम फॉर एग्जाम्पल मेथड्स की बात करते हैं तो आप जो है बिजनेस लॉजिक को लिखना होगा। बिजनेस लॉजिक विल बी यूज्ड इनसाइड ए मेथड, हम कह सकते हैं। यानी आपका किसी भी तरह का बिजनेस हो तो उस बिजनेस के बारे में अगर आप कुछ डिस्कस करते हैं, ओके, तो कंप्लीटली आपका जो कोड होगा आप मेथड के अंदर लिखेंगे। क्लियर? अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंस्ट्रक्टर्स की अगर बात करते हैं, कंस्ट्रक्टर्स का जो मेन पर्पस है, कंस्ट्रक्टर्स आर यूज्ड टू डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज इंस्टेंस वेरिएबल्स। यस गाइस, तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर यू हैव टू टेल दैट कंस्ट्रक्टर का जो मेन पर्पस है, इंस्टेंस वेरिएबल को डिक्लेयर करना है और इनिशियलाइज करना है। उसका मतलब ऐसा है, इंस्टेंस वेरिएबल को बनाना है और बनाने के बाद उसके अंदर कुछ वैल्यू को जमाना है। दैट्स द पर्पस ऑफ दिस कंस्ट्रक्टर। इज इट क्लियर? तो अब ये इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं क्या हैं, और इसी तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स वी हैव, वो आने वाले क्लास में हम आपको इन डेप्थ से आपको समझाएंगे। राइट, सो दिस इज व्हाट द वेरी इंपॉर्टेंट क्लास रिलेटेड टू मेथड्स एज वेल एज कंस्ट्रक्टर्स, हम कह सकते हैं। तो आई होप दैट आपको एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो आने वाली क्लास में हम और भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट लेके हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए मैं इजाज़त दीजिए गाइस। जस्ट have a nice day. We will meet in the next class. Thanks for watching. Thank you and bye bye.